पीएसएल के दौरान ही बातें शुरू हो गई थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम टेस्ट खेलने जा रही है और काफ़ी लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पीएसएल में नहीं है तो क्या ये टेस्ट में कुछ कर पाएंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो जो मैंने टेस्ट क्रिकेट पे बनाई थी कि उसमें मैंने साफ कहा था कि आप लेके क्या जा रहे हैं। अगर वही चेहरे दोबारा हमें देखने को मिलेंगे तो कैसे आप रिजल्ट की तवक्को कर रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। जो पीएसएल में रिजल्ट नहीं दे पाए, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि वो विकेटें ही ऐसी हैं, वो बला है, वो कभी ये विकेटें अच्छी भी मिली तो वहाँ पे भी ये रिजल्ट ना दे पाए। लेकिन अगर आज के टेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं पे भी नज़र नहीं आई। बांग्लादेश की क्रिकेट, बांग्लादेश की बैटिंग 100 क्या 1000% डोमिनेशन पे नज़र आई। उनकी जो जो जैसे वो खेल रहे थे वो क्यों ना खेलें। अगर आप 118, 116, 125, 127 मैक्सिमम आज की स्पीड मेरे ख्याल में 136 शाहीन ने की या 132 गालबन इतनी थी। हसन अली की बात की जाए तो वो भी जनाब 130, 32, 130, 128, 127 के अराउंड घूमते रहे, फिर 120 पे भी आ गए। लास्ट वाला स्पेल भी अगर देखा जाए जो इन्होंने किया वो भी इसी तरह था। अगर अब्बास साहब को एक अरसे के बाद चांस दिया गया, उसमें हम लोग भी थे जो कह रहे थे अब्बास को चांस दिया जाए, चांस दिया जाए। अब्बास वैसा तो ना कर पाए जो जो उनसे तवक्कुआत थी, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलते आ रहे हैं, शहीन अफरीदी ने क्या किया? नुमान अली, जिनको हम लोग पाकिस्तान की विकेट जो है स्पिन विकेट पे जो है ना हम लोग बादशाह बनाए बैठे थे, उन्होंने आज क्या किया? कोई ऐसी उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। एक विकेट ली वो भी मिल गई 91 पे आउट करके, नहीं तो दूसरा 100 भी पाकिस्तान के खिलाफ रेडी पड़ा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत हाईली रेट करने लग गए हैं, या वो बहुत अच्छे हो गए हैं, या फिर हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। ये कड़वा सच है जो कि शायद हमें मानना पड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना, एक कड़वा घूंट है, इसे ले लो। और वो कड़वा घूंट मैं तो ले चुका हूँ, मुझे आपका नहीं पता। क्योंकि अगर यही लोग हमारे पे मुसल्लत रहे, यही लोग अगर जाके टेस्ट खेल रहे हैं और आप 120 125 की बाल पे बाल करेंगे तो आप इनको कभी ज़िंदगी में आउट नहीं कर पाएंगे। ये 300 का रन आपके लिए मैं कह रहा हूँ फिर भी थोड़ा है। उनको तो चाहिए था कि आज के दिन ही आपको 500 मार देते जिस तरह की आपकी बॉलिंग थी। कोई एक बॉलर डोमिनेशन करता हुआ नज़र नहीं आया, कोई ऐसी स्पेशलिटी आप लोगों की तरफ से नज़र नहीं आई। वो मेरे दोस्त एक बात कह रहा था, वो कह रहा था कि यार शहीन को अगर महीने में 20 ओवर करने पड़ते हैं, उससे आज एक दिन में 20 ओवर करने पड़ गए, वो कैसे करेगा? शहीन साहब की कभी पसलियों में दर्द थी, कभी इनकी जनाब हैमस्ट्रिंग हो रही थी, कुछ भी मतलब कैसे पॉसिबल है? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट सेफ हैंड्स में, और ये कैसे आके खुद को प्रीमियम कहते हैं? बार बार एक ही बात होती है कि प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। यार आपको खुद शर्म नहीं आई थी जिस दिन आपने ये बात की थी कि मैं प्रीमियम बॉलर हूँ? ऐसा क्या कर दिया था आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कौन सी लेगेसी ऐसी है आपकी जिसकी वजह से आपने खुद को प्रीमियम कहना शुरू कर दिया था? और कौन स्टूपिड आदमी था जिसने आपको ये मशवरा दिया था कि जाके बोल दो मैं प्रीमियम बॉलर हूँ पाकिस्तान का? ना आप कुछ कर पाए, ना नुमान अली कुछ कर पाए, ना हसन अली कुछ कर पाए, ना अब्बास कुछ कर पाए। कैप्टनसी कहीं पे नज़र नहीं आई, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कोई ओवर करने आया था, कोई। अगर आपने बॉल बाय बॉल टेस्ट देखा हो, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इनकी धुलाई की है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली है। उन्होंने कहीं पे भी बॉलर को अपने पे डोमिनेट नहीं होने दिया। कहीं पे भी बांग्लादेश क्रिकेट ये हमें नज़र नहीं आ रही थी कि यार ये वही बांग्लादेश क्रिकेट है जिसको हम लोग आड़े हाथों लेते थे। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, जब हम लोग लोकल यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो एक बात करते हैं कि यार तुम्हारे को भी छक्के खाने ने, शर्म कर, अपना स्टैंडर्ड देख। मैं यहाँ भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का अब स्टैंडर्ड ही नहीं बचा, क्योंकि इनको कोई ख्याल ही नहीं है हमें कौन आगे धो के जा रहा है और कैसी क्रिकेट ये खेल रहे हैं। शुएब अख्तर की अगर आपने आज की वीडियो बात सुनी हो तो उन्होंने ये कहा था कि यार आप अली रज़ा को ले जाओ, यही टाइम है उनकी क्रिकेट खेलने का। हम लोग खुद कहते हो डोमेस्टिक, उन्होंने बोला खाली बोली डोमेस्टिक लेके जाओ, अगर इनसे तो अच्छे हैं। मेरा बिलीव है, अगर ये लोग 145, 150, 140 की स्पीड में बॉल कर रहे होते तो रिजल्ट शायद कुछ और होते। बांग्लादेश की टीम को शायद आप 200 पे आउट कर सकते थे। और अगर आप इनको 110, 118, 120 पे करते रहेंगे तो अगले 5 दिन भी आप इनको आउट नहीं कर पाएंगे। बाय हार्ड लक आउट हो जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। आपकी तरफ से ऐसी कोई डिलीवरी नहीं है कि जो इनको तंग कर सके। अगले 5 दिन अभी बाकी हैं इस टेस्ट के, सॉरी 4 दिन अभी बाकी हैं इस टेस्ट के। मुझे बहुत गंदे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बॉलिंग के बाद बैटिंग डोमिनेट करती है, क्योंकि अगर हम लोग किस सबको एक साइड पर रख के सिर्फ नहीद राना की बात कर लेना, हमारी ये फट्टा विकेट और ये बला विकेट, ये बैटिंग विकेट, फला विकेट, कुछ भी कह लें, उस लड़के ने वहाँ पे अगर खेलने नहीं दिया ना,
तो ये तो उसका होम ग्राउंड, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लड़का, वो बच्चा आपको यहाँ पे क्रिकेट खेलने देगा? क्योंकि आपने अगर ओडीआई सीरीज़ में देखा हो, नाहीद राणा ने आपको ऐसा आड़े हाथों लिया था कि आपको चारों तबक रोशन कर दिए थे उस बंदे ने। तो आपको क्या लगता है कि वो टेस्ट में छोड़ेगा? भाई उनकी फ़िटनेस है, वो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, वो पैसे के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे, और ना ही वो पर्चियों से आ रहा है, एक क्राइटेरिया है। सोचें कि पेशावर ज़ल्मी को रिक्वेस्ट करके उसे फाइनल पे बुलाना पड़ा, अदरवाइज़ उनकी क्या प्लानिंग थी कि भाई हम लोग इसको आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं, हम इस पे इसका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपनी टी20 सीरीज़ में भी इसे नहीं ले रहे। तो ये होती है प्लानिंग, ये होती है जिन्होंने टेस्ट नेशन बनना होता है। और हमारी तरफ से आपको क्या टेस्ट नेशन की कोई हरकत नज़र आती है? हमारे वाले को अगर टेस्ट बाय मिस्टेक मिल भी जाते हैं ना, तो ये आगे आईसीसी को रिक्वेस्ट करते फिरते सानू टी20 दे दो, सानू आईसीसी बिना टेस्ट ना कढ़ाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये प्लानिंग है, आने वाले दिनों में वो प्लानिंग है। हम टी20 से बाहर ही नहीं निकल रहे। ओडीआई का हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है, टेस्ट का हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है जो हम लोग उस पर रिलाय कर दें कि यार ये बैट्समैन हमारा हमें बचा लेगा, ये बॉलर हमें हमारा बचा लेगा। मुझे आप कमेंट करके बता दें कि हमारे पास करंट जो टीम है, या बेंच पे भी जो लड़के बैठे हुए हैं, या आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, मुझे बता दें कि ये प्लेयर हमें टेस्ट में बचा सकता है, ये प्लेयर हमें ओडीआई में बचा सकता है। बैटर और बॉलर किसी को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आप इस प्लेयर को भूल रहे हो। बहुत सारे लोग आगे बात करेंगे बाबर की भी। बाबर की भी अगर बात की जाए तो लास्ट ओडीआई उन्होंने कब खेला था, लास्ट टेस्ट उन्होंने कब खेला था? अब अगर वो आके कुछ 100%, मुझे तो किसी पे भी उम्मीद नहीं है, और वो 100% एक्सपोज होंगे ही होंगे। मैं पहले कह रहा हूँ, नाहीद राणा, बाबर हो या कोई भी पीछे हो, वो किसी को भी नहीं खेलने दे रहा। अगर इस वक्त भी इमाम उल हक या आपको बाबर, जो जो लड़के भी टीम के हिस्सा हैं, कोई अगर बैट्समैन अच्छे कुछ कर जाते हैं, तो यकीन करें ये सोने पे सुहागा, और ये पाकिस्तान की इज्जत बच जाएगी। अगर ये बांग्लादेश से टेस्ट जीत के आ जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे सर पे। और इसके बाद आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा कि जो हमारी टेस्ट हम टीम हम लोग ने भेजी है, वो इस काबिल है कि वो टेस्ट खेले, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट को सीरियस ही नहीं ले रहा, इस क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी लेवल पे नहीं समझता। मेरे ख्याल में तो यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद भी अपना मजाक बनवाना शुरू कर दिया है कि जो मर्जी आए खेले जाए, हमें परवाह नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही रहेंगे। मुझे पीएसएल में कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नज़र नहीं आया जिस पे हम लोग रिलाय कर सकते हैं कि यार ये बंदा हमारा आने वाले दिनों में हमारी क्रिकेट संभालेगा, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। क्योंकि पीएसएल की क्रिकेट को मैं रेट नहीं करूँगा उस लेवल पे जिस लेवल पे दुनिया सोचती है। अगर हम लोग हमसाया मुल्क की बात करें, तो वो अगर अपने आईपीएल की क्रिकेट को रेट नहीं करते, अपनी रणजी ट्रॉफी वगैरह के प्लेयर्स को वहाँ से लेके आते हैं ना, तो हमारा भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम लोग उनसे भी नहीं सीखना चाहते, तो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। सोचिए अगर यही एशेज सीरीज़ हो रही हो, बेशक आप 100 स्कोर भी करते हैं ना उनके खिलाफ, वो फिर भी मैच देखने का मज़ा आता है। एक जंग नज़र आती है वहाँ पे, कोई आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा कि आगे 100 की स्पीड में 110 की स्पीड में बॉल फेंक दे। मेरे ख्याल में लम्हा फ़िक्रिया है। और डब्ल्यूटीसी का फ़ाइनल आप बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि पाकिस्तान की टीम इन प्लेयर्स के साथ कभी भी डब्ल्यूटीसी का फ़ाइनल खेल सकते हैं, स्पेशली बॉलर्स के साथ। बैट्समैन में फिर भी एबिलिटी है, बैटर पे बॉलर पे आप बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि आपके पास अच्छे बॉलर हैं। यहाँ जो बात कही जाती थी पास्ट में कि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान की ज़मीन ऐसी है कि जो बॉलर प्रोड्यूस करती है, वो ज़मीन, वो मिट्टी मेरे ख्याल में शायद ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, या उस मिट्टी से प्लेयर अब नहीं आ रही हैं। उस मिट्टी से जो जो क्राइटेरिया से पहले प्लेयर आया करते थे, वो अब नहीं आते। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, और भाई को फॉलो करना ना भूलिएगा।